अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन करेले। बहुत ही टेस्टी हैं। ये हमने करेलों के छिलके उतार लिए हैं। इसको अच्छी तरह से धो के ना इसके ऊपर से छिलके उतार लेनी है, आपने अलग कर लेनी है। छिलकी अलग हमने काट के रखनी है और फिर उसके अंदर से जो करेले हैं इसको हमने बीच में से काट के हैं और इसके अंदर के जो बीज वगैरह होते हैं ना उनको निकाल के हमने फेंक देना है, वो नहीं हमने बीच में ऐड करने पकाते हुए। देखिए इसको हमने पहले छुरी से या हाथ से जैसे आपको इजी लगता है इसको निकालने अच्छी तरह से अंदर से साफ़ कर लेना है और फिर ये जो साइड का कवर या खोल जो भी है इसको हमने काट लेना है बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में ना। तब तक जो चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपने करेले गोश्त, करेले कीमा या खाली करेले कभी खाए हैं, पकाए हैं। ये देखें अभी हमने इसमें नमक डालकर इसको हम आधे 1 घंटे के लिए रख देंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें से नमक लगा के रख दें, कड़वाहट निकल जाए, इसको अच्छी तरह से मल के ना हाथों से। तो हमने इसको छोड़ देना है आधे घंटे के लिए तकरीबन या 1 घंटे के लिए। तब ये हमने गोश्त लिया है, मटन बीफ जो आपने करना है। ये मटन है फ़िलहाल। अब हमने इसमें टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये प्याज, ये हमने सब कुछ इसमें ऐड कर देना है पानी डाल के थोड़ा सा। ये सुरख मिर्च है, नमक, स्पाइसेस सब ऐड करने हैं। इसको हम वेट लगा देंगे। ये हल्दी भी हमने ऐड की इसमें थोड़ी सी, पिसा हुआ सूखा धनिया, ये हमने इसको लगा दिया था। अब हमने इसको प्रेशर खोल के देखा है, जब हमने ये गल गया कि नहीं गल गया, ये गल चुका है। अब हमने इसको भूनना है बस अच्छी तरह से, इसको भूनने के इसका घी निकल आए, ऑयल छोड़ दे जब ये। अभी हमने एक कढ़ाई में अलग से कढ़ाई लेके उसमें ऑयल डाला है। अब हम इसमें करेंगे करेले फ्राई, लेकिन उससे पहले हमने करेलों को निचोड़ना है, ये जो नमक लगा के रखे हुए थे। पहले हमने अच्छी तरह से इसको धो लेना है पानी में ताकि इसका नमक निकल जाए। अब इसको कैसे निचोड़ेंगे, इसको हम किसी रुमाल में, किसी भी कपड़े में डाल लेंगे। इसमें हम इसमें करेले डालेंगे और इसको दोनों हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। अगर आपको इसी लगता है तो आप इसको मशीन में डाल लें, कपड़े सुखाने वाले स्पिनर में, उसमें डाल के रख लें अगर आपसे ज़ोर नहीं लगता तो। अदरवाइज़ हाथ से अच्छे से ज़ोर लगा के ना इसको निचोड़ लें। इससे ये होगा कि इसका नमक भी निकल जाएगा और करेलों में जो करवाहट आती है ना वो नहीं आएगी। ये देखिए बहुत ड्राई हो गया। अब हमने इसको इसमें कढ़ाई में डाल देना है। इसको हमने फ्राई करने के लिए फ्राई करना, ताकि इसका कलर जो ग्रीन है ना ये चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए। जब ये फ्राई होगा हम इसको बाहर निकाल लेंगे और तब तक ये जो छिलकी है करेलों की इसको भी हम ऐसे ही निचोड़ लेंगे रुमाल में डाल के अच्छी तरह से। अगर आप इनको पहले से निकाल के रखना चाहें तो पहले से निकाल के इनको रख लें निचोड़ के। अब ये देखें ये फ्राई होने वाले हैं, कलर इसका चेंज होने वाला है। ये देखिए ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो गई, ज़रा सा पानी का भी इसमें ज़रा निशान कुछ भी नहीं है। ये देखिए हमारा कलर इसका चेंज हो गया है फ्राई का। तो अब हम इसको किसी भी बर्तन में बाहर निकाल लेंगे और जो दूसरी छिलकी है वो हम डाल के इसको फ्राई करेंगे उसमें। ये देखिए तकरीबन ये भी फ्राई हो चुकी है हमारा। अब हम इसमें प्याज डालेंगे कटे हुए, एक पाव से ज़्यादा ही है। तो ये हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि प्याज की कड़ाहट ख़त्म हो जाए। सौते कर देंगे, इसको कहते हैं ना सौते करना, पता नहीं क्या होता है, वो कर देंगे। अब हम इसमें बाकी के जो पहले करेले की वजह फ्राई वो डाल देंगे और साथ ही हम इसमें जो अपना गोश्त तो हमने जो पहले रखा हुआ था इस तरह मसाला वगैरह भून कर वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये हम सारा इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको यकजान करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इतनी मज़े की शक्ल लग रही है ना इसकी, और ये खाने में भी इतना टेस्टी था। आप लोग बनाएं और खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। ये देखिए अब हमने इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिक्स कर दिया ताकि ये अलग अलग फील ना हो। इस पे हम हरी मिर्चों की गार्निश की है थोड़ी सी। अभी हम इसको दम दे देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, बहुत होगा। ये देखें अब वाह बहुत ही मज़े का करेले गोश्त बनाया। ये पका कर देखें, खा कर देखें और फिर मुझे बताएं कैसा लगा आपको।
ये जितना शक्ल से अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।